संगत जी, बाबा जी कहते हैं अपना ख्याल तीसरे तिल पर लेकर आओ। आपने बड़े बाबा जी के भी सत्संग सुने होंगे, मौजूदा बाबा जी के भी सुने होंगे, जो पहले संत थे उनके भी सुने होंगे। सब जितने भी संत इस दुनिया में आए, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कहना है कि अपना सारा ख्याल, अपना जितना भी ख्याल है ना, उसको हमने तीसरे तिल पर इकट्ठा करना होता है। जब वो हमारा तीसरे तिल पर ख्याल सारा इकट्ठा हो जाएगा ना, फिर हमारा सिमरन और भजन दोनों बनने शुरू हो जाएंगे। तो आज मैं संगत जी आपको अपना जो ध्यान है, अपना जो ख्याल है, वो तीसरे तिल पर कैसे लेकर जाते हैं, आज मैं संगत जी आपको बताऊंगा। तो बताने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप अपने घर पर हो, जहां आप अपने ऑफिस में हो, जहां आप अपने किसी दोस्त के घर हो, कहीं पे भी हो। अगर कहीं बाहर हो ना अपने घर से, फिर आप इसको मत करना। सिर्फ और सिर्फ आप अपने घर पर बैठ के ही इसको करना, और अपना रूम और अपने रूम का जो गेट है उसको अच्छे से बंद करके, लाइट को ऑफ करके, अपने आप को रिलैक्स करके, कोई भी आपके दिमाग के ऊपर कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए जब आपने अपने ख्याल को इकट्ठा करना है। देखो, जैसे बहनें हैं, ठीक है, अगर बहनों को दिमाग में कोई टेंशन है ना कि मैं पहले खाना बना लूं फिर भजन सिमरन करूंगी, लेकिन अगर वो भजन सिमरन पर बैठ गई है ना बहन, उसके दिमाग में, उसके ख्याल में सिर्फ खाना ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई है, उनका कोई ऑफिस का काम है, वो पेंडिंग है, जहाँ उन्होंने कहीं जाना है, कोई जरूरी उनको काम है। अगर वो बैठ गए भजन पर, सिमरन पर, फिर वो काम आपको बैठने नहीं देगा। जो ऑफिस का कोई काम था वो आपको बैठने नहीं देगा। आपको बार बार आपके मन में, आपके ख्याल में, आपके दिमाग में सारी की सारी वो चीजें आएंगी जो भी आपने सोची थी। तो आप सब पहले वो अपने काम खत्म कर लो। जो भी आपको लगता है ना कि वो जरूरी काम है, नहाना है नहा लो, कुछ भी करना है सब कुछ कर लो, अपने आप को फ्री कर लो। पहले अपने आप को ना फ्री कर लो, फिर आप बैठना। अगर ऐसे ही बैठ गए, फिर वो काम जो भी कोई होगा आपका पेंडिंग, वो बैठने नहीं देगा, बार बार आपको तंग करेगा। ठीक है संगत जी, सबसे पहले जितने भी अपने काम है वो कर लो, बाद में बैठना है। अभी आपने जब बैठना है ना संगत जी, अपने रूम में बैठना है, अपने रूम में बैठना है, अकेले बैठना है। आपके आसपास कोई भी ना हो। अगर आपके आसपास कोई होगा, उसके मन के जो ख्याल है, उसके मन के जो विचार है, वह भी आपको तंग करेंगे। जैसे कोई भी होता है ना, उसका एक ऑरा होता है, उसकी तिरंगाएं होती है। वो जब तिरंगाएं निकलती है, दूसरे के ऊपर पड़ती है, उसको भी फिर वैसे ही सोचना पड़ता है जैसे कोई पास वाला कोई सोच रहा है। इसीलिए हमें दर्शन जरूरी होते हैं बाबा जी के। जब हम दर्शन करते हैं बाबा जी के, बाबा जी के अंदर से एक तिरंगाएं निकलती है। जब वो तिरंगाएं हमारे ऊपर पड़ती है, हमारे बड़े सारे कर्म कटते हैं, हमारा ध्यान, हमारा ख्याल तीसरे तिल पर जाना चाहता है। फिर देखो, आप जब बाबा जी सामने होते हैं, अपने आप ही आपका मन करता है ना कि बैठूं, मैं फटाफट बैठ जाऊं, सिमरन करने लग जाऊं, भजन करने लग जाऊं। पहले नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो सतगुरु आते हैं, उनके दर्शन करने के बाद मन पता नहीं ऐसा क्यों करता है कि मैं भजन करूं, मैं सिमरन करूं, फिर आपका मन करता है। तो आपने अपने रूम में बैठना है। रूम में बैठने के बाद अपनी लाइट ऑफ कर लो। आपके उस रूम में कोई और ना हो, लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन है आपकी कि आपके पास रूम ही एक है, उसी में सब लोग सोते हैं, उसी में सब लोग रहते हैं, फिर आपको रात का समय देखना है। क्योंकि अगर दिन का समय होगा, वो आपस में बातें करेंगे, हो सकता है टीवी चल रहा हो साथ में, हो सकता है मोबाइल उनके हाथ में हो, उसकी आवाज आपके कानों में आए। फिर आपको रात का इंतजार करना है जब वो सारे सो जाएं। लेकिन अगर आपके पास कोई है, एक्स्ट्रा रूम है जो सिर्फ आपके लिए ही है, फिर आप उस रूम में जाओ। उस रूम में जाने के बाद एक गद्दी ले लो। गद्दी पर बैठ के ना हमारा भजन सिमरन ज्यादा होता है संगत जी, जमीन के ऊपर बैठ के ज्यादा नहीं होता। गद्दी आपको कहीं से भी मिल सकती है, जहां से सोफे बनते हैं ना। आज मेरे कोई भाई थे, उन्होंने बोला मेरे को फैमिली के लिए गद्दी लेनी है, तो
मेरे अंकल जी है एक घर के पास ही, वो ना वो सेल करते हैं, होते ना गद्दे होते हैं, जो बेड के गद्दे होते हैं, सोफे होते हैं, वो सारी चीज़ें उनकी शॉप पर होती है। फिर उनको मैंने बताया ऐसे हमें गद्दी चाहिए, उन्होंने हमें तैयार करा कर दे दी। तो इतनी महंगी भी नहीं होती, सस्ती होती है। तो वो आपको गद्दी एक तैयार करा लेनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, उस गद्दी के ऊपर बैठ जाना है। जब आपने गद्दी के ऊपर बैठना है, अपने अपने रूम की लाइट ऑफ कर लेनी है। अपने रूम की लाइट ऑफ कर लेनी है। जैसे ही अपने अपने रूम की लाइट ऑफ करनी है ना, अपना मोबाइल अपने रूम में नहीं रखना। जिस रूम में आप बैठोगे उस रूम में अपना मोबाइल नहीं रखना। आपने अपने मोबाइल को साइलेंट पर करके या ऑफ करके कहीं और ही रख देना है। उसका कारण क्या है? कारण उसका ये है, जब आप बैठोगे ना, अगर आप अपने पास रखोगे ना उस फोन को, बार बार आपका दिल करेगा, टाइम देखो कितना हुआ, बार बार आपका दिल करेगा। मैंने मोबाइल अपना साइलेंट पे लगा दिया था, कहीं उसकी कॉल ना आ रही हो। मन है ना आपका, मन आपको बैठने नहीं देगा। जैसे आपका मोबाइल है, ठीक है, आपने क्या किया, उसको साइलेंट पे कर दिया। जब आपने उसको साइलेंट पे किया ना, साइलेंट पे करने के बाद आपने उसको अपने पास ही रख लिया। अब आपको ना 15 मिनट हो गए बैठे, ठीक है, 15 मिनट आपको बैठे हुए हो गए हैं। अब मन से एक आवाज आएगी, तुम्हें कोई कॉल कर रहा है। मन से ना एक आवाज आएगी कि तुम्हें कोई कॉल कर रहा है। फिर आप उठोगे, फिर अपना मोबाइल चेक करोगे, मुझे कोई कॉल तो नहीं कर रहा। ऐसे आपका फिर मन है ना बैठने नहीं देगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अपना मोबाइल ऑफ करके या साइलेंट पे करके किसी और ही रूम में रख दो, ताकि बार बार आपका ध्यान उस आपके मोबाइल में ना जाए। ठीक है संगत जी। अब आपने उस गद्दी पे जब बैठना है, अपने आप को पूरा कवर कर लेना है। अभी तो सर्दी चल रही है, ठीक है, अपने ऊपर कोई कपड़ा डाल लो। कपड़ा डालना इसीलिए जरूरी होता है, हमारे को कोई मक्खी कोई मच्छर तंग ना करे, और साथ ही साथ जो कि बाहर की चीजें होती हैं वो हमें ना दिखे। आप ना कभी महसूस करके देखना, एक चीज को आप कंटिन्यू देखते रहो जो आपके रूम में है ना। मान लो आपके रूम में किसी की फोटो लगी है, जहाँ कोई आपके रूम में डब्बा पड़ा है, जहाँ आपके रूम में कोई एलईडी है, कुछ भी है ना आपके रूम में, उसको कंटिन्यू कुछ कुछ समय के लिए देखो। जब कुछ समय के लिए आप देखोगे ना, फिर अपनी आंखें बंद करोगे ना, तो आप देखना, आपको आंखें बंद करके भी वो चीज ऐसे लगेगा मैं उसको देख रहा हूँ। इसीलिए अपने ऊपर कपड़ा डालना जरूरी होता है, ताकि आपका ध्यान उन चीजों में ना जाए जो आपके रूम में है। अपने ऊपर कपड़ा डाल लेना है। अपने ऊपर कपड़ा डालने के बाद आपने क्या करना है, अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है, अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम से सीधी करनी है। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेनी है। जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी ना, उसके बाद आपकी जो गर्दन है, वो गर्दन आपको ऐसे फील होगा कि मेरी आगे की ओर है, उसको भी अपने सीधा कर लेना है। जैसे रीढ़ की हड्डी सीधी की, सेम ऐसे ही गर्दन सीधी कर लेनी है। अब मेरे कुछ भाई हैं, कुछ बहनें हैं, जो हमें कहते हैं कि जब हमने नाम ना लिया था, तब हमें वहां पर बताया गया था कि अपनी जो बाजू है दोनों घुटनों के ऊपर रखनी है, अलथी पलथी मारकर बैठना है, चौंकड़ी मारकर बैठना है। अपनी जो अपनी जो हथेली है, मीन्स के अपने जो दोनों हाथ हैं, उसको अपने घुटनों के ऊपर रखना है। तो कई मेरे को कहते हैं कि हम वहां नहीं रख पाते, हम ऐसे दोनों हाथ जोड़कर अपने ऐसे सेंटर में रख लेते हैं। तो क्या ऐसे कर सकते हैं? आपको रिलैक्स बैठना है, जैसे मर्जी बैठ जाओ। अगर आपको ऐसे फील होता है अच्छा कि मैं अपने घुटनों पर दोनों हाथ रख लूं, तो आपको वैसे बैठ जाना है। जैसे आपने शिव महाराज जी की फोटो देखी होगी, वैसे बैठ जाओ, ठीक है। अगर वैसे ठीक नहीं लगता, आपने श्री गुरु रामदास जी की फोटो देखी होगी, बाबा दीप सिंह जी की फोटो देखी होगी, जैसे वो बैठे होते हैं ना, दोनों हाथ सेंटर में रखकर आपने अपने रीढ़ की हड्डी के ऊपर ध्यान देना है कि क्या वो सीधी है। अगर वो सीधी है, फिर आपने वहां पर अपने हाथ रख लेने हैं। जब आप अपने हाथ वहां पर रखने हैं ना, उसके बाद आपने क्या करना है, एकदम से प्रेम से अपनी आंखें बंद करनी है। ऐसे जोर जबरदस्ती से नहीं करनी। एक मेरे भाई थे, मीन्स की मेरे दोस्त थे, वो जब बैठते थे ना, वो पता क्या करते थे, आंखें बंद करके ना, अपनी जो पलकें होती हैं, पलकों को बंद करके अंदर का जो हिस्सा होता है उसको ऊपर की ओर कर लेते थे। मैंने उसको, वो मेरे को कहते मुझे दर्द होती है। तो मैंने तब जब उनसे अच्छे से पूछा कि कैसे बैठते हो, क्या करते हो बताओ, फिर उन्होंने जब मेरे को बताया, मैंने कहा तुम्हें किसने कहा
कि अपनी जो पलकों के अंदर का जो आंखों की पुतलियां होती है कि उसको ऊपर की ओर करना है। कहता कि वो कहते हैं ना तीसरे तिल पर अपना ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैं ये सोचता था कि आंखें जो अंदर की पुतलियां हैं उसको अगर ऊपर की ओर कर लूंगा तो मेरा जो ध्यान है वो तीसरे तिल पर आ जाएगा। तो मैंने फिर उसको समझाया कि ऐसे नहीं करना कभी भी, हमें सिर्फ बैठना है, अपनी पलकें आराम से बंद करनी है, दोनों आंखें हैं उसको आराम से बंद कर लेना है, प्रेम से बंद कर लेना है। अभी हमने क्या करना है, एक एक पार्ट है ना जो बॉडी का, हमारी बॉडी का जो एक एक पार्ट है उसमें से अपना ख्याल, अपना ध्यान निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, पहले एक हमने ना 16 दिसंबर को शायद सत्संग डाला था, वो आप सुनना अगर आपने नहीं सुना तो। 16 दिसंबर हमने वहां पर भी बताया था, तो मैं फिर से बताना चाहूंगा आपको। आपने ना एक एक चीज करनी है, ऐसे एकदम से नहीं करनी। एक एक चीज कैसे करनी है कि आपने पहले ये सोचना है, मेरे जो पाँव है ना, मेरे पाँव से जो मेरी एनर्जी है, जो मेरी पावर है वो निकल रही है, थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर जा रही है। आपने सबसे पहले आपके जो पाँव हैं, पाँव की जो उंगलियां हैं, वो आपने ऐसे फील करना है, मेरी जो एनर्जी है वह मेरी एनर्जी मेरे अंदर से, मेरे पाँव से निकल के ऊपर की ओर जा रही है। अब आपकी जो एनर्जी है आपने ऐसे फील करना है, पाँव है ना जो मेरे, मेरे को वह महसूस नहीं हो रहे कि वो मेरे साथ है। आपने ऐसे फील करना है कि जो मेरे पाँव हैं, मुझे ऐसे फील नहीं हो रहा कि वो मेरे साथ ही है, ऐसे लग रहा कि मेरे पाँव है ही नहीं। फिर आपने अपने जो घुटने हैं वहाँ से अपनी एनर्जी को निकालना है, ऐसे फील करना है मेरी जो एनर्जी है मेरे घुटनों से निकल चुकी है, मेरी एनर्जी मेरे घुटनों से निकल चुकी है और ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। अब मेरे जो पेट है वहाँ पर मेरी एनर्जी आ चुकी है। अभी आपने ऐसे जो फील है ना, अपनी फील ऐसे करनी है कि नीचे की जो घुटने हैं, जो हमारे पाँव हैं, ये सारे सुन्न हो चुके हैं, इनमें कोई भी एनर्जी नहीं है, इनमें ना कोई भी ख्याल, कोई भी एनर्जी नहीं है। ये सारा कुछ कैसे चल रहा है, हमारा ख्याल यहाँ फैला हुआ है, हमारा ख्याल है ना जो ये सारी चीज़ों में फैला हुआ है। जैसे अगर मैंने अपना पाँव हिलाना होगा, मैं एक ख्याल करूँगा, मैंने ख्याल किया मैं अपना पाँव हिला रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने ख्याल किया मैं अपनी बाजू हिला सकता हूँ। मैं अगर ख्याल करूँ, मैं अपना जो हाथ है उसको ऐसे ऊपर उठा सकता हूँ। क्या कर रहा हूँ, जो ख्याल है, अपना ख्याल ही हमने सारे शरीर से निकालना है। हमें ना अपना ख्याल सारे का सारा अपने शरीर से निकालना है। अब आपका पेट है ना, जो आपने ये सोचना है वो भी सुन्न हो चुका है। मेरी जो एनर्जी है, मेरी जो उस परमात्मा ने मेरे अंदर थी एनर्जी, उसको छाती जो चेस्ट होती है उसमें आ गई है, चेस्ट में आ गई मेरी एनर्जी, सारी की सारी मेरी एनर्जी वहाँ पर आ चुकी है, सारी की सारी एनर्जी मेरी वहाँ पर आ चुकी है। अभी मेरी जो एनर्जी है ऊपर की ओर, जहाँ दोनों आंखों के बीच तीसरा तिल होता है, वहाँ पर मेरी एनर्जी आ चुकी है। मेरी जो बॉडी है पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। मेरे जो पाँव हैं उनमें कोई भी जान नहीं, मेरे जो घुटने हैं, जो मेरा पेट है, जो मेरी चेस्ट है, ये सारा ही शरीर मेरा सुन्न हो चुका है। मेरा शरीर सुन्न हो चुका है। अभी मुझे फील ही नहीं हो पा रहा कि मेरा शरीर है, मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो पा रहा कि मेरा शरीर है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बस जो भी कुछ है वो यहाँ तीसरे तिल पर है, जो भी कुछ है जो मेरी दोनों आंखों के बीच है और कुछ नहीं है। अब आपने लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस लो ऊपर की ओर। जब आपने अपनी सांस को छोड़ना है नीचे की ओर, जितना डिले कर सकते हो उतना डिले करना है आपने। जो आपने ऊपर की ओर सांस लेनी है, आपने ऐसे सांस लेनी है कि ये मेरी सांस सीधा तीसरे तिल पर जा रही है, जहाँ दोनों आंखों है ना, दोनों आंखों के बीच में जा रही है। जैसे देखो, अभी मैंने ऊपर की ओर सांस ली, मैंने अपनी सांस लेते वक्त ये महसूस किया कि मेरी थर्ड आइज पे जा रही है। जो हवा है ना, जो पवन है, जो सांस है, ये मेरी तीसरी आंख है ना, जो दोनों आंखों के बीच जो तीसरी आंख है वहां पर जा रही है। अब जब मैं नीचे की ओर अपना सांस छोड़ूंगा, अपनी जो सांस है नीचे की ओर छोड़ूंगा, तब आपने जितना ज्यादा हो सके उसको डिले करना है। ऐसे आराम से छोड़नी, ऐसे नहीं एकदम से झटका मार के नहीं छोड़नी,
आराम से, एकदम से आराम से, एकदम से फील ऐसी रखनी है कि बिल्कुल रिलैक्स। फिर से अपनी सांस को ऊपर लेकर जाना है, फिर से अपनी सांस को ऊपर लेकर जाना है। अब जब ऊपर लेकर जाना है ऐसे फील करना है तीसरे तिल पर मेरी सांस जा रही है, मेरी जो ऊपर की ओर हवा जा रही है ना वो तीसरे तिल पर जा रही है। फिर नीचे को जब अपनी हवा छोड़नी है, ठीक है, अपना जो साह छोड़ना है वो हमने ऐसे छोड़ना है बिल्कुल ही रिलैक्स, बिल्कुल ही ऐसे कि जितना डिले कर सकते करना है, ठीक है। ऐसे करने के बाद आपने क्या करना है, आपका जो नोस होता है ना, अपनी जो नाक होता है, आप कहते हो ना मुझे तीसरे तिल पर मेरा ख्याल नहीं आता, मुझे ठिकाना नहीं आता। अपना जो नोस होता है ना, आपने क्या करना है, बंद आंखों से अपना जो नोस है उसको देखने की कोशिश करनी है। जो नोस का सेंटर है, हमारा जो नाक होता है ना, हमारा जो नाक होता है, हमारा नाक, उसका जो बिल्कुल सबसे जो एंड वाला हिस्सा होता है ना, नाक का सेंटर, हमने ऐसे फील करना है मैं वहां देख रहा हूं, बंद आंखों से वहां देख रहा हूं। ऐसे फील करना है कि मैं ना बंद आंखों से अपना जो नोस है, बिल्कुल जो सेंटर वाला हिस्सा है नीचे का, उसको देख रहा हूं, बंद आंखों से ही, खुली आंखों से नहीं, बंद आंखों से उसको मैं देख रहा हूं, उसको मैं देख रहा हूं। साथ साथ अपनी सांस ऊपर नीचे कर रहा हूं, ऊपर जा रही है सांस, नीचे जा रही है सांस, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। मेरा ध्यान है जो, मेरा ध्यान वहां पर है, कहाँ, जहां नाक खत्म होता है, बिल्कुल नाक के सेंटर में। अब जैसे ही आपने क्या करना है, जैसे ही आपको थोड़ा सा रिलैक्स लगने लग जाए ना, कि अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, मेरे ख्याल भी कम हो गए हैं, मेरे विचार भी कम हो गए हैं, मेरे अंदर जितने भी एक हलचल थी, जितनी भी एक ऐसे थी, चिड़चिड़ापन था, कुछ भी था, सारा कुछ खत्म हो चुका है। अब जो मेरा तीसरा तिल है ना, आपने क्या करना है, जो आप नाक देख रहे थे ना बंद आंखों से, इसको थोड़ी सी ऊपर कर लो ख्याल अपना। पहले आप नीचे की ओर देख रहे थे ना, ऐसे बंद आंखों से ही, बंद आंखों से ही अपना ख्याल नीचे की ओर था, नाक के बिल्कुल सेंटर में। ऐसे ही अपने ख्याल को थोड़ा ऊपर करो, जब थोड़ा ऊपर करोगे ख्याल तीसरे दिल पर आ जाएगा, ख्याल तीसरे दिल पर आ जाएगा। पहले नोस है ना, नोस का सेंटर पकड़ना है अपने, ना लेफ्ट पकड़ना है ना राइट पकड़ना है, अपने नोस का सेंटर पकड़ना है। नोस का जो सेंटर है वो पकड़ोगे कैसे, आंखें बंद करके अपने ख्याल से पकड़ना है। जैसे मैं अभी चाहूँ, मैं अपना एक ख्याल करूँ कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, है ना, तो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ख्याल कर रहा हूँ कि अपने आप को देख रहा हूँ मैं कि हवा में उड़ रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये ख्याल है। ऐसे ख्याल करना है, मैं अपने नाक को देख रहा हूँ, बंद आंखों से देख रहा हूँ, नाक का सेंटर देख रहा हूँ। अगर सेंटर देखना आ जाएगा ना आपको, उसके बाद अपना ख्याल थोड़ा सा ऊपर करना है, थोड़ा सा माइनर सा ऊपर करना है, वहां आपका तीसरा तिल है, दोनों आंखों के बीच। अब जब दोनों आंखों के बीच आपका ख्याल आ जाता है, अंधेरा होता है ना जो, जैसे हमें अपने अंदर से अंधेरा नजर आता है, अपने आप ही अंधेरा थोड़ा थोड़ा गायब हो जाएगा। किसी को वाइट कलर की लाइट दिखती है, किसी को ऐसे लगता है जैसे लाल बिल्कुल होता है ना, रेड कलर का सूरज होता है, जैसे शाम का समय नहीं होता, शाम का एकदम से इवनिंग का समय होता है, 5 से 6, 6, 6:30 बजे का टाइम होता है ना शाम का। तब आप जब देखते हो ना सूरज को, कैसे होता है, लाल सा होता है ना, ऐसे आपको फील होगा अपने अंदर। किसी को वाइट कलर का प्रकाश नजर आएगा, किसी को ऐसे रेड कलर का सूरज, किसी को ऐसे फील होगा कि मैं आसमान में आगे की ओर बढ़ता जा रहा हूँ, आसमान में आगे की ओर बढ़ता जा रहा हूँ, सितारे आ रहे हैं, मैं सितारों के बीच में से निकलता हुआ आगे जा रहा हूँ, सितारों के बीच निकलता हुआ आगे जा रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं आगे की ओर बढ़ता जा रहा हूँ, आगे की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। मुझे जो मेरी साउंड है, मेरे अंदर जो साउंड है वो ऐसी साउंड है अपने आप ही आ रही है, मैं उस साउंड की तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। जो मुझे अंदर से साउंड आ रही है ना, मैं उस साउंड में खींचा चला जा रहा हूँ। जैसे आपके 3 घर छोड़ के किसी ने अगर साउंड लगाई है, अगर आप अपने घर से निकल के उसके घर में जाना शुरू करोगे,
उस साउंड की आवाज़ तेज़ होती जाएगी। लेकिन आपको जो भी आपको अंदर से आवाज़ सुनाई दे, आपने उस चीज़ को सिर्फ सुनना है। ये आपने महसूस नहीं करना कि वो तेज़ हो रही है, कम हो रही है। जैसे भी आ रही है उसको सुनते रहना है, सुनते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। ठीक है। सिमरन है जो आपका, सिमरन आपने करना है बड़े प्रेम से। भजन है जो आपका, वह भी आपने करना है बड़े ही प्रेम से। अगर कोई मेरी बहनें, अगर कोई मेरे भाई ऐसे हैं जिनको बॉडी में कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, जहाँ उनकी एज बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, इतनी हो चुकी है कि वो बैठ नहीं पाते, उनको फिर जो बरागन होती है भजन के लिए, वो बरागन ले लेनी है। बरागन क्या होता है, आप उसको सर्च करना, आपको बरागन मिल जाएगी। बरागन जो होती है ना, साधुओं के पास होती थी, साधुओं के पास होती थी। और भी दो तीन संत हैं, अभी मैं जिनका नाम नहीं ले सकता, उनके पास भी वो बरागन ही होती थी। वो उनके ऊपर अपने हाथ रखते थे और वो भजन पर बैठ जाते थे। तो वो उनको लेनी है जो बिल्कुल ही अभी ना बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनसे बैठा नहीं जाता, जिनसे अभी ना बैठा ही नहीं जाता, बहुत ही ज़्यादा उनकी एज हो चुकी है, ये उनके लिए है। तो उनको बैठकर अपने अंदर की आवाज़ें सुननी है। बाहर की आवाज़ें कितनी सुनोगे आप? देखो आपकी एज कितनी है, किसी की 30 साल है, किसी की 50 साल है। जो मेरे सत्संगी भाई है ना, मैं उनकी बोल रहा हूँ, जो कमेंट करते हैं, रोज सत्संग सुनते हैं। किसी की हो सकता है 20 साल हो, किसी की हो सकता है 16 साल हो, किसी की 30 साल हो, 50 साल हो। आपने जितनी भी आवाज़ें सुनी है ना अब तक, जितनी भी आवाज़ें सुनी है, आपको उन आवाज़ों में आनंद नहीं आया होगा। अगर उन आवाज़ों में आनंद आया होगा, सिर्फ आपको जहाँ 1 दिन 2 दिन, जहाँ 10 दिन, जहाँ 20 दिन, जहाँ 1 मंथ, उसके बाद वो आवाज़ आपको अच्छी नहीं लगती होगी। लेकिन जो हमारे अंदर की आवाज़ होती है, वो ऐसी आवाज़ होती है, अगर वो हमें सुनना बंद हो जाए, हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम सोना भूल जाते हैं, हम खाना पीना हर चीज़ ही भूल जाते हैं। हमें फिर सिर्फ और सिर्फ वो आवाज़ ही चाहिए होती है। जिनको एक बार वो आवाज़ सुन जाती है, अगर वो दोबारा बंद हो जाए ना, उनका मैंने हाल अपनी आंखों से देखा है, कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता। जिनको अगर अंदर से एक बार आवाज़ सुनाई दे देती है ना, ऐसे भी होता है संगत जी कि वो मालिक हम पे दया मेहर करता है, हमें वो अंदर से आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, वो आवाज़ सुनाई देने लगती है। लेकिन बाद में क्या होता है, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं एक एक अलग ही पर्सन हूँ, कि मुझे सुनाई देती है, इनको तो पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती। इनको तो 60 साल हो गए नामदान लिए, अभी तक सुनाई नहीं दी। तो मुझे अभी 5 साल हुए, तो मुझे अभी सुनाई भी देने लगी। ये क्या हुआ, अहंकार आ गया। जिस दिन अहंकार आया, उसी दिन वो आपके अंदर से जो शब्द धुन आ रही थी, वह बंद हो जाएगी। ऐसे ही अगर धुन सुनाई दे रही है, आपने किसी की निंदा कर दी, वो धुन आना बंद हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपने किसी के साथ झूठ बोल दिया, किसी का आपने कुछ बुरा सोच भी लिया, किसी के साथ आपने धोखा कर दिया, किसी को गालियां दे दी, किसी के बारे में बुरा सोचा, होगा क्या, आपको सब जितना भी है ना, सब कुछ ही आपको ऐसे फील होगा कि जैसे मेरे अंदर जो शब्द धुन आ रही थी ना, वो अभी मुझे शब्द धुन नहीं आ रही, मुझे बंद हो चुकी है। फिर आप रह नहीं पाओगे, फिर आप ना कभी भी रह नहीं पाओगे उस धुन के बिना। अगर वो एक बार आपके अंदर आ गई, तो आपको समझिए उस धुन को सुनना है, हर समय सुनना है। अगर सुनना है हर समय, अपने आप को एकदम से जैसे दूध होता है, एकदम से ऐसे पवित्र बना लो। पवित्र बना लोगे ना, फिर वो धुन भी सुनाई देगी, प्रकाश भी नजर आएगा। देखो हमारा जो शरीर है ना, जो हमारे शरीर की कंडीशन है, वो हमारे शरीर की कंडीशन कुछ ऐसे है कि वो परमात्मा हमारे इस शरीर के अंदर है। ठीक है, वो परमात्मा कहाँ बैठा हुआ है, हमारे इस शरीर के अंदर। अगर वो हमारे इस शरीर के अंदर बैठा है, ये हमारे अंदर का जो शरीर है, वो क्या करता है, क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है, उस परमात्मा को सब पता है। ठीक है, अगर आप ऐसे समझते हो ना कि मैं बंद कमरों में ये सारा कुछ कर रहा हूँ, मुझे कौन सा कोई देख रहा है, जो आपके अंदर बैठा है, जो आपके साथ बैठा है, वो आपको देख रहा है, एक एक बात आपकी नोट कर रहा है। अगर आपको ऐसे फील होता है ना कि बंद कमरा है, कौन सा कोई देख रहा है, फिर क्या हुआ, कुछ गलत कर भी लूँगा तो मुझे कौन सा कोई देख रहा है, मेरी कौन सी बेइज्जती होगी।
सबसे बड़ी बेइज्जती है कि आप अकेले हो। सबसे बड़ी बेइज्जती ये है कि आप अकेले हो और आप ये समझ रहे हो कि मुझे कोई देख नहीं रहा, लेकिन आपके साथ वो परमात्मा होता है। जब हम सबसे घटिया हरकत करनी होती है ना, हमने कोई भी किसी की निंदा करनी होती है, चुगली करनी होती है, किसी को धोखा देना होता है, कोई झूठ बोलना होता है, कुछ भी करना होता है, हम बिल्कुल अकेले होते हैं। हम किसी को पता भी नहीं चलने देते। जैसे हम क्या करते हैं, किसी को ना बेवकूफ बना देते हैं, किसी को ऐसे बेवकूफ बना दिया। अब हम अपने आप को ऐसे समझते हैं कि मैं बहुत बढ़िया हूं, कि मैंने उसको पता भी नहीं चलने दिया। लेकिन हमें ये सोचना है, हमें जिस इंसान को हमने बेवकूफ बनाया उसको हमारे पर विश्वास कितना था कि वो हमारी ये हरकत पकड़ ही नहीं पाया जो हमने उसके साथ गलत की, कोई भी, है ना। किसी को कोई धोखा दिया काम में, कोई भी कुछ भी था, हमने ये सोचना है कि उस इंसान को हमारे ऊपर यकीन कितना था कि उसने जो हमने जो उसके साथ धोखा कर दिया उसको पता भी नहीं चलने दिया। तो हमारे पाप है ना, पाप हमारे जितनी देर है हमारे ऊपर, तब तक वो परमात्मा आपको दर्शन कभी नहीं देगा। लेकिन जब हमारे पर उसकी दया हो गई, जब हमारे ऊपर उसकी कृपा हो गई, उसी टाइम वो आपके अंदर आ जाएगा। बाबा जी कहते हैं कि किसी के वो कर्म है ना, जैसे मान लो रोज ही वो भजन कर रहा है, रोज ही सिमरन कर रहा है, सेवा कर रहा है। बाबा जी कहते हैं अगर कोई ऐसा इंसान है, डेली भजन करता है, डेली सिमरन करता है, सेवा भी करता है, हर समय उस मालिक की ही बातें सुनना पसंद करता है, हर समय उस मालिक की बातें करना पसंद करता है, फिर उस मालिक का भी नहीं पता कब मौज में आ जाए और उसके ऊपर दया मेहर कर दे। जो कर्म उसके 20 साल में खत्म होने थे वो 1 मिनट में खत्म कर दे। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके अभी कर्मों को 20 साल है, कि ये 20 साल बैठेगा, रोज भजन करेगा, रोज सिमरन करेगा, फिर इसके कर्म 20 साल बाद खत्म होंगे। लेकिन अगर उस मालिक को उसके ऊपर दया आ जाए, अगर उस मालिक को उसके ऊपर ऐसे रहम आ जाए, वो 1 ही मिनट में उसके सारे के सारे जितने भी कर्म है वो फिर खत्म कर देता है। ये सारा कर्मों का खेल है। जब कर्म खत्म हुए उसी समय आप अपने अंदर प्रकाश, शब्द धुन, हर एक चीज ही आप अपने अंदर देख पाओगे। लेकिन अगर कर्म है फिर नहीं देख पाओगे। कर्मों का पर्दा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, उसको एक एक करके उतारना है। जैसे आपका कोई रूम है ना, उस रूम में ना आपने बहुत ही सारा बड़ा एक बल्ब लगा दिया, बहुत बड़ी ट्यूब लगा दी, बल्ब लगा दिया, उसके उसके ऊपर आपने 20-30 कंबल डाल दिए। वो रूम है ना जो अंधेरे से भर जाएगा। लाइट ऑन है, बल्ब जग रहा है, ट्यूब जग रही है, लेकिन कमरे में एकदम से अंधेरा। एक एक कंबल रोज की रोज उठाते जाओ, थोड़ी थोड़ी रोशनी पहले नजर आएगी। पहले रोज 2-3 कंबल उठा के कुछ नहीं नजर आएगा, 2-3 और उठा के कुछ ही नजर नहीं आएगा, लेकिन उठ रहे हैं। जैसे पर्दे डाल दिए ना, कंबल डाल दिए बल्ब के ऊपर, 15 कंबल मान लो डाल दिए, एक एक आपने उठाया कुछ नजर नहीं आया, लेकिन उसका भार थोड़ा हल्का हुआ। 2 उठाए कुछ नजर नहीं आया, लेकिन भार हल्का हुआ। 3 उठाए, 4 उठाए, 5 उठाए, जब 5 कंबल उठा दिए, 5 कंबल उठाते उठाते आपको नहीं पता चला कि मैंने कुछ देखा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब 5वां कंबल हटेगा ना, तब हल्की सी रोशनी नजर आएगी। फिर ऐसे धीरे धीरे एक एक करके उठाते जाओगे, वो रोशनी बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे करके उठाते जाओगे, वो रोशनी बढ़ती जाएगी। फिर एक दिन ऐसे आएगा, वो ट्यूब, वो बल्ब पूरा आपका अंदर से जो रूम है रोशनी ही रोशनी कर देगा। सेम कंडीशन हमारे अंदर की है। जो हमारे कर्म है ना, हम रोज बैठते हैं, भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे पर्दे हट रहे हैं हमारे अंदर से। हमें तो पता ही नहीं है कि हम हमारे अंदर से पर्दे हट रहे हैं। हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हमें कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन रोज की रोज बैठोगे ना, एक एक करके जब कम्बल आपके कर्म आपके निकलेंगे, कर्म आपके हटते जाएंगे एक एक करके, होगा क्या, थोड़ा सा आपको हल्का सा एक कुछ एक लाइट सी नजर आएगी, हल्की सी बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद बैठते जाओगे, रोज बैठते जाओगे, फिर आपके अंदर थोड़ी थोड़ी और लाइट आएगी, और बैठते जाओगे लाइट तेज हो जाएगी। जैसे मैंने बताया शाम का समय होता जो 6-6:30 बजे का है ना, 6:30 का,
ऐसे जो होता है ना सूरज या चंद्रमा जो भी होता है वो कितना प्यारा होता है रेड कलर का, ऐसे ही नजर आएगा। किसी को वाइट कलर का प्रकाश, ये सारा कुछ हमारे अंदर है। मिलेगा कैसे? सिमरन से मिलेगा, भजन से मिलेगा, और कोई तरीका नहीं है। अगर आप कहो ना कि कोई और तरीका बताओ, वो नहीं है। अगर कोई बताता है कोई और तरीका, वो झूठ है। जो सच है वो यही है। किसी भी संत की आप हिस्ट्री पढ़कर देख लो, कोई भी संत ऐसे करो, जो आप संत होते हैं ना, जो उनकी किसी की भी हिस्ट्री आप निकाल लो, ठीक है। आप जब उनकी हिस्ट्री निकालोगे आपको पता चलेगा, पहले उन्होंने बड़े तीर्थ किए, तीर्थ कर करके देख लिए, बात नहीं बनी। फिर उन्होंने क्या किया, अपना घर बार छोड़ दिया, बात नहीं बनी। फिर उन्होंने क्या किया, बहुत उपाय किए। उपाय भी होते हैं ना जो बड़े करते हैं लोग, वो किए, बात नहीं बनी। फिर जब वो थक थुक के सारे काम कर कुर के आराम से बैठ गए ना, अलती पलती मार के, चौंकड़ी मार के, जब आराम से बैठ गए कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस मैं बैठ जाऊंगा और बस तेरी पूजा करूंगा, तेरा ध्यान करूंगा, तब उनको मिला वो भगवान। कोई भी संत ले लो, उनकी हिस्ट्री निकाल लो, किसी की संत की भी निकाल लो, किसी भी संत की हिस्ट्री निकाल लो, आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि पहले बड़ी सारी तीर्थ यात्रा की, बड़ा कुछ किया उन्होंने, बहुत ही कुछ किया, बड़ा स्ट्रगल किया, कुछ बात नहीं बनी। जब बैठ गए ना वो एक जगह कि अब नहीं, मैं बस, अब मैं बैठ गया, अब मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, अब मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहा, अब मैं बस बैठ जाऊंगा। जब वो बैठे तब उनके अंदर वो भगवान प्रकट हो गया, तब उनके अंदर वो शब्द प्रकट हो गया। तो वो हमें देखना आना चाहिए। तो वो देखेंगे कैसे? भजन से और सिमरन से, और कोई तरीका बिल्कुल भी नहीं है संगत जी। तो आज सत्संग हमने थोड़ा इसीलिए ज़्यादा किया क्योंकि कमेंट बहुत ही कम है, कमेंट बड़े ही कम है, फिर हमने इसीलिए सत्संग थोड़ा ज़्यादा कर लिया आज। तो अगर आपने इस गुरु कृपा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंटों में जरूर अपना नाम लिखा करें, अपने शहर का नाम भी लिखा करें, तो इस चैनल को शेयर भी किया कीजिए। तो चलिए संगत जी, जो हमारी प्यारी सी संगत है उनके कमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहला कमेंट है, इनका कहना है, वीर जी मुझे नामदान की बख्शिश कैसे होगी? देखो, अगर आपने नामदान लेना है, ठीक है, आपके घर के पास कोई भी सेंटर होगा, आप उस सेंटर में जाओ, वहां जाकर आप वहां से पूछो, वो सारा कुछ ही आपको बता देंगे कि आपको नामदान डेरे में मिलेगा या आपके शहर में ही मिल जाएगा। वो आपको सारी डिटेल बताएंगे। आपके घर के पास आप सेंटर चेक करो कहाँ पर है, तो आप वहाँ पर जाओ, फिर वो आपको बता देंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, पूरा एकदम से डिटेल में बताएंगे और अच्छे से बताएंगे। ठीक है मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं, भाई जी जब हम सिमरन पर बैठते हैं तो क्या अंदर, क्या क्या जो अंधेरा नजर आता है, तो क्या उस अंधेरे में ही वह हमें बाबा जी देख रहे होते हैं? मैंने किसी से सुना है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अंदर से कुछ देख देख नहीं रहे, हमें रह बैठे रहना चाहिए। हमें नहीं पता होता कि कुछ भी, पर वो मालिक हमें अंदर में देख रहा होता है। तो भाई जी क्या सच बात है? देखो, जैसे आपने हमें कमेंट किया कि क्या जो अंधेरा नजर आता है वो ही भगवान है, तो देखो, आपकी आंखें खुली, ठीक है, जब आपकी आंखें थी ना, आपकी आंखें खुली, आपको सारा कुछ बाहर का नजर आने लग गया, ठीक है। आपकी जब आंखें खुली ना, क्या हुआ, आपको सारा कुछ ही बाहर का नजर आने लग गया। लेकिन जब आंखें बंद की, अंधेरा नजर आने लग गया। वो जो अंधेरा है ना, उस अंधेरे में ही वो मालिक है। जो अंधेरा नजर आता है ना, उस अंधेरे में ही वो मालिक है। हमारा अंधेरा इसीलिए आ रहा है, अभी हमारे अंदर का पर्दा खुला नहीं है, लेकिन वो मालिक, वो हमें देख रहा होता है अंदर से। जो आपने बात लिखी ना कि वो देख रहा होता है, वो तो देख ही रहा होता है।
हम नहीं देख पाते उसको। मालिक का थोड़ी पर्दा बंद है मेरी बहन, वो तो मालिक है, वो तो संत है, वो तो भगवान है। पर्दा हमारा बंद है, उसका बंद नहीं है। बात समझ आई मेरी बहन? कि जो भगवान है, जो संत है, जो हमारे सतगुरु है, वो तो हमें देख ही रहे हैं। हमारा पर्दा बंद है, हमारा ध्यान कहीं और है, हमारा ख्याल कहीं और है। हम नहीं उसको देख पा रहे, वो हमें देख पा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है। जब हम बैठते हैं वो तो देख ही रहे हैं, चाहे बैठे चाहे ना बैठे। मैं ये भी आपको बता देता हूँ, चाहे हम बैठे चाहे हम ना बैठे, वो हर समय ही हमें देख रहे हैं। हमारे कर्मों को देख रहे हैं, हमारे आने वाली सोच को देख रहे हैं, हमारे जाने वाली सोच को देख रहे हैं। हमारे मन में जो हमारे सामने कोई इंसान खड़ा होता है, हम उस इंसान के बारे में क्या सोच रहे हैं और हम क्या करना चाहते हैं, सारा कुछ ही वो मालिक देख रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार, अपनी सोच, अपना ध्यान, अपना ख्याल, अपनी निगाह, अपने जो कान है, सब कुछ ही उस भगवान को दे दो। कैसे दोगे? हर समय ही अपनी आंखों से उस मालिक को ऐसे देखो कि मैं उस मालिक को देख रहा हूं। हर समय ही हमारे जो कान है, उन कानों से उस मालिक की ही बातें सुना करो। हर समय हमारा जो मुंह है, अपने इस मुंह से उस मालिक की बातें ही किया करो। ठीक है? तो बाकी जो आपने कहा जो सही है कि वो तो हमें देखता है, हम नहीं देख पाते, हमारा पर्दा बंद है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं जीजस जीजस ने ये कहा था कि तुम्हें अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो खड़े पहाड़ को भी समुद्र में गिरा सकते हो। तो ये बिल्कुल सही बात है। हमने कल शायद बताया था, लेकिन हमें प्रॉपर ये बात ना याद नहीं आ रही थी, हमने कहाँ पढ़ी है। तो इन्होंने जो बताई अभी मेरे को याद आ गई, बिल्कुल ठीक है। कि जीसस कहते हैं अगर हमें उस भगवान के ऊपर जो राई का दाना होता है ना, राई का दाना कितना होता है? बिल्कुल छोटा सा, एकदम से बारीक सा होता है। जीसस कहते हैं अगर राई के दाने जितना हमारे अंदर विश्वास हो तो हम अगर चाहे एक पहाड़ को भी समुद्र में फेंक सकते हैं। एक पहाड़ को, पहाड़ कितना बड़ा होता है, उसको समुद्र में गिरा सकते हैं अगर हमारे अंदर राई के दाने जितना भी विश्वास हो उस भगवान के लिए। इसका मतलब तो यही है ना, हमारे अंदर 0% विश्वास है, विश्वास है ही नहीं हमारे अंदर। यही कारण है ना कि हमारे अंदर विश्वास ही नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन जीसस का कहना है अगर राई के दाने जितना विश्वास भी बन गया ना, एक बहुत बड़ा पहाड़ समुद्र में गिरा सकते हो। इतनी इतनी ज्यादा ताकत आ जाती है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। आज भी साखी बहुत अच्छी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। बाबा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। थैंक्स वीर जी। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं अमृतसर से सुदेश अरोड़ा। वीर जी बाबा जी का बहुत ही हार्ड है मेरे बाबा जी को बहुत ही, पता नहीं क्या लिखा ऊपर मेरे ऊपर। टीचर हूँ, हमें सिमरन के 4-5 टाइम टेबल बना। जब जितना समय बैठ सकते हो ना, ये है सुदेश अरोड़ा जी। देखिए अमृतसर से जो सुदेश अरोड़ा जी है, हमें जब समय मिलता है ना, हमें तब बैठ जाना है, जब भी समय मिलता है। जैसे आपने शायद लिखा कि टीचर हो आप, पता नहीं क्या लिखा आपने ऊपर, मैं टीचर हूँ। जैसे एक टीचर होता है, अगर वो टीचर की ड्यूटी है कि वो स्कूल में इतना समय रहेगा, ठीक है, अगर उस टीचर की ये जिम्मेवारी है ना, इस जो स्कूल का टाइम है इतने से लेकर इतने बजे है, ठीक है, तो वो स्कूल उसको पे करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो अपने घर पर भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देता है ना, बच्चे होते हैं जो, उनको ट्यूशन पढ़ाता है अपने घर पर भी, एक्स्ट्रा टाइम देता है, फिर वो सारे बच्चे उसको और पे करते हैं, एक्स्ट्रा पे करते हैं उस टीचर को। ऐसे ही अगर हम जो भजन सिमरन का टाइम है, वो तो हम बैठते बैठते हैं जितना हमें टाइम रखा है, लेकिन जब दिल करता है तब भी बैठ जाओ, मालिक भी आपको ऐसे फिर दया मेहर करेगा। अगला जो सवाल है ये कहते हैं वीर जी मैं आपकी बहन नेहा
ये मेरी बहन है, इसका नाम नेहा है, ये जलालाबाद से है, पंजाब से। विची, आपने एक बहन के पापा जी की साखी सुनाई थी, वो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बट अब भजन सिमरन बिल्कुल नहीं होता विची। आपकी ये बहन फिर भजन सिमरन जरूर करेगी। थैंक्स विजी, मैं सत्संग सारा सुनती हूँ। जैसे इन्होंने आगे अपने नाम लिखे हैं कुछ, तो आपका भी सत्संग सुनती हूँ, लेकिन मैं कोई गलती तो विजी बहन को माफ करना। नहीं बहन, गलती वाली कौन सी बात हो गई। हमें किसी से जितना भी अच्छा सीखने को मिलता है हमें सीख लेना चाहिए। कोई भी है, मैं हूं, कोई और इंसान है, जितने भी है ना मेरी बहन, कोई हमें अच्छी बातें सिखा रहे हैं ना, हमें उनसे सीखनी है। मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि आप सिर्फ मेरी ही बातें मानो, नहीं। जहाँ से भी आपको अच्छी बातें मिलती है वहाँ से ही सीखनी शुरू कर दो। चाहे कोई वो बुजुर्ग है, चाहे वो कोई बच्चा है, चाहे वो कोई जवान है, जहाँ से अच्छी बातें सुनने को मिलती है सुनो। बाकी हमें कुछ गलत नहीं करना। तो आप अपना भजन और सिमरन स्टार्ट करो, मालिक दया मेर करे। अगला जो कमेंट है, कहते भैया जी, जब मैं हमारे कमरे में ना बहुत शोर होता है, हमारे कमरे के पीछे जो घर है वहां पर मशीन चलती है, तो भजन सिमरन में डिस्टर्ब होता है। देखो जो आपका कमरा है, ठीक है, जो आपका कमरा है, आप उसमें काफी समय रह रहे हो, उस कमरे में ना काफी टाइम से रह रहे हो, ठीक है। अगर उस कमरे में कोई बाहर से कोई नया आदमी आएगा ना, उसको वो मशीन की आवाज आपसे भी ज्यादा सुनाई देगी। जितनी आपको सुनाई देती है ना, ऐसे आपको आदत पड़ गई है, ठीक है, वो मशीन जो चलती है उसकी आवाज सुनने की। ऐसे अगर कोई बाहर से आएगा उसको आवाज आपसे ज्यादा सुनाई देगी कि ये क्या इतनी आवाज आती है। क्यों? क्योंकि वो उसको आदत नहीं पड़ी। ऐसे आपको उस चीज की आदत डाल लेनी है अपने आप को। अब उनको तो आप मना कर नहीं सकते कि आप ऐसे मशीन बंद करो, ये करो, वो करो, है ना। अपने आप को आपने आदत उस चीज की डाल लेनी है। जब सिमरन करोगे ना, सिमरन से क्या होगा, आवाज कहाँ से सुनाई देती है आपको मशीन की? बताओ मेरे को। कानों से। जो मशीन चलती है आपके घर के, जो आपका रूम है उसकी दूसरी साइड, वो मशीन की आवाजें आपको कहाँ से सुनाई देती है? आपको दोनों कानों से सुनाई देती है ना। लेकिन जब अपना सारा ख्याल, सारा ध्यान निकाल कर तीसरे दिल पर ले जाओगे, मशीन की आवाजें बंद हो जाएंगी। जैसे मैंने आज सत्संग किया ना, अपना ख्याल सारी चीजों से निकाल लो। अपने पाँव से निकाल लो, अपनी लेग, अपने पेट से, अपनी चेस्ट से, हर जगह से अपना ख्याल, मैंने कहा ना आज की, निकालो। ऐसे अपने कानों से भी अपना ख्याल निकाल लो कि मेरे कान है ना जो, बिल्कुल मैं उन कानों से कुछ नहीं सुनती हूँ, ना ही मैं सुनना चाहती हूँ। ऐसे बैठो, अपने ख्याल को ना निकाल दो उस कानों से, अपने तीसरे दिल पर उस ख्याल को ले जाओ। वो मशीन की आवाजें अपने आप ही बंद हो जाएगी। बाकी कोई बात नहीं है, रोज करो, आदत पड़ जाएगी, फिर वो आवाज अपने आप ही बंद हो जाएगी। बाई जी, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। अंकल की, आप सही बोलते हो। हमें सिर्फ भजन सिमरन करना है, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। हमें मालिक पर विश्वास करना चाहिए। दुख हो, सुख हो, हमें भजन सिमरन करना चाहिए। अपना भी ख्याल रखा करो भाई जी, क्योंकि आप आधी रात को सत्संग करते हो। तो देखो, हम क्यों करते हैं आधी रात को सत्संग? कि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना हो। अगर मेरे पीछे से ना आपको बहुत सारी आवाजें आने लग जाए, आप अच्छे से सत्संग सुन नहीं पाओगे। मेरी बातें ना अच्छे से सुन नहीं पाओगे। फिर अगर मैं मान लो दिन में करूंगा ना, दिन में इतनी गाड़ियां निकलती है ना गली गली से, हमारी बाइक, गाड़ियां, बड़ा कुछ निकलता है।
और बच्चों की आवाज़ें, जो गली में होते हैं, आसपास के पड़ोसी होते हैं, उनकी आवाज़ें, बहुत आवाज़ें होती हैं। फिर उस कंडीशन में अगर मैं सत्संग करूँगा, आपको बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगेगा। अब मैं रात को कर रहा हूँ, एकदम से शांति है, सुनाता है, तो फिर आप अच्छे से सुनते हो, है ना। मुझे ये है कि सारी संगत भजन सिमरन करने लग जाए, क्योंकि अगर सारे की सारी संगत भजन सिमरन करने लग जाएगी ना, तो मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है बाबा जी के ऊपर कि वो मेरे ऊपर ऐसे ही दया मेरे कर देंगे। अगर ना पूरी संगत जितनी भी सुन रही है भजन सिमरन रोज करना शुरू कर देगी ना जिस दिन, वो मालिक मेरे ऊपर अपने आप ही दया मेरे कर देगा। ये अनीता देवी जी थे। अगला जो कमेंट है, ये रूपानी जी, मनोहर जी, पूरा परिवार है इनका बंगलौर से। इनका कहना है, आपके जो सत्संग होते हैं बहुत बहुत अच्छे होते हैं, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। हम अपने जो दिन की शुरुआत होती है, आपके जो जो भी आप समझाते हैं, हम वैसे करते हैं, आपके सत्संग से होती है। और ये डेली हमारा सत्संग सुनते हैं। ये है मनोहर जी, रूपानी जी, और इनका परिवार पूरा बेंगलौर से। अगला कमेंट है ये सुषमा जी का है, दिल्ली से। दिल्ली से सुषमा जी कहते हैं, मेरा प्रश्न है कि अनुभव बड़ा होता है या ज्ञान, इसके ऊपर भी एक सत्संग सुनाए। तो इनका ये कहना है कि क्या अनुभव बड़ा होता है या अनुभव अनुभव बड़ा होता है या ज्ञान बड़ा होता है। यह कहते हैं इसके लिए भी एक सत्संग करना। कोई बात नहीं, इसके लिए भी एक सत्संग कर देंगे, लेकिन छोटी सी आपको एक बात बताना चाहूंगा। एक ना ज्ञान होता है। ज्ञान हम किसको बोलते हैं? ज्ञान हम उसको बोलते हैं, एक दीवार पर लिखा था कि ना ऐसे ना आप 2 घंटे बैठो, सिमरन करो, भजन करो, आपके अंदर से आपको रूहानी ताकत है जो नजर आएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, आपको ज्ञान हो गया इस चीज का। ठीक है, जैसे ना एक जगह पर लिखा था या किसी बुक में लिखा था कि आप ना मेडिटेशन करो, 2 घंटे मेडिटेशन करो, आपको ना अंदर से प्रकाश दिखाई देगा, साउंड सुनाई देगी। जे आपने कहीं लिखा था, वो आपने पढ़ लिया, जे क्या हो गया, जे एक ज्ञान हो गया आपको इस चीज का। आपको सिर्फ ज्ञान है। ठीक है, आपको क्या है, इस चीज का ज्ञान हो चुका। आपने उस चीज को पढ़ा, आपको जब आपने उस चीज को जब पढ़ा, आपको उसका ज्ञान हो गया कि हाँ ऐसे मैंने कहीं पढ़ा था। अब अगर कोई आपको कोई दूसरा कोई पूछेगा ना, क्या आपको पता है कि हमारे अंदर प्रकाश होता है, हमारे अंदर वो साउंड होती है, आप क्या उसको बोलोगे हाँ हाँ मैंने पढ़ा है। ठीक है, ये क्या है, ये है आपको ज्ञान। लेकिन अगर आपने पढ़कर उसको अनुभव कर लिया, एक तो है आपने पढ़ा, सिर्फ एक जानकारी रख लिया आपने अपने पास कि हाँ मुझे पता है ऐसे होता है, लेकिन एक है अनुभव कि आपने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने क्या किया, उसको फील करना शुरू कर दिया, आपको उस चीज का अनुभव होना शुरू हो गया कि आप डेली बैठना शुरू कर दिया। अब आपको अंदर से प्रकाश भी दिखता है, साउंड भी सुनाई देती है। ये क्या है, आपका खुद का अनुभव है ना। तो ये फिर क्या बड़ा हुआ, मेरे को बताओ, अनुभव बड़ा हुआ हमारा कि ज्ञान बड़ा हुआ? ज्ञान तो बहुत है लोगों के पास, लेकिन खुद के जो अनुभव होते हैं वो किसी किसी के पास होते हैं। तो इसीलिए जो हमारा खुद का अनुभव होता है, जो हमारे ऊपर बीतती है, वो हमें पता होता है, इसीलिए अनुभव ही बड़ा होता है। ठीक है मेरी बहन, बाकी अगर और जानकारी लेनी है, हम तो देते रहते हैं अपने जो भी सत्संग होते हैं। बाकी हम सबसे अपने दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं, कभी अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर देना। ठीक है, तो अगर आपको सत्संग अच्छा लगा है आज का, साखी तो हमने सुनाई नहीं आज कोई, तो क्वेश्चन आंसर अगर अच्छे लगे हैं तो कृपया मेरे दोनों हाथ जोड़ के विनती है, इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी कोई आपके मन में सवाल है आप हमें कमेंटों में लिख दें। हम आपके कमेंट में जो भी बातें हैं वो पढ़ेंगे और अपनी अगली वीडियो में फिर उसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है संगत जी, सत्संग अच्छा लगा है, बातें अच्छी लगी हैं, सत्संग को शेयर कर दो।
जितनी भी आपके पास संगत है, आपके पास ग्रुप है, आपके कोई जानकार है, सब में ये सत्संग शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद संगत जी।